मलेशिया में कुछ पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म होते हुए देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और वो जुल्म वो पाकिस्तानी खुद अपनी मर्जी से अपने ऊपर करवा रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं वही किसी के बाद विजिट वीजा, इलीगल और ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। नहीं भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मंजर आम पर नहीं आई है, जिनका मंजर आम पर आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी यहाँ पर लाखों रुपए लगा के वीजे वगैरह लेकर आके काम करते हैं और अपनी मेहनत से वो कमाई कर भी रहे होते हैं और अच्छा खासा वो स्टेबल हो चुके होते हैं। और आपको पता है, एक आम आदमी का दिमाग यही होता है कि जब उसकी कमाई और उसकी अर्निंग बिल्कुल दुरुस्त हो रही हो और सही तरीके से आ रही हो, तो उसके माइंड में सबसे पहली चीज ये आती है कि यार चलो कहीं दोस्ती की तरफ रुझान करते हैं। और फिर वो दोस्तियों की तरफ रुझान करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी गोरी चमड़ी देखकर वैसे ही फिसल जाते हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी मर्द। और वो यहाँ पे जब गोरी चमड़ियाँ देखते हैं तो उनसे दोस्तियाँ करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तियों के बाद आपको पता है बात दोस्ती तक नहीं रहती है, फिर वो रिलेशनशिप तक चली जाती है, प्यार मोहब्बत तक चली जाती है। और यही होता है कुछ पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पर मलेशिया में, जो कि गोरी चमड़ी देखकर फिसल जाते हैं दोस्ती से प्यार, और प्यार से फिर कब लिविंग रिलेशनशिप पे बात करी जाती है किसी को कोई अंदाजा तक नहीं होता। अब लिविंग रिलेशनशिप का मतलब कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बगैर शादीशुदा एक लड़की और लड़का एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर अपार्टमेंट लेते हैं या फिर कमरा वगैरह लेते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। और हर वो चीज होती है जो एक शादीशुदा जोड़े में होती है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं होते। और आपको पता है कि हमारी नौजवान नस्ल की बस एक यही उनका कॉन्सेप्ट है कि बगैर किसी जिम्मेदारी के अगर उनको कोई गोरी चमड़ी मिल रही है, प्यार मोहब्बत हर वो चीज मिल रही है जो उनको चाहिए, तो उनको उसके अलावा कुछ नहीं जरूरी होता। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो लड़कियां कौन होती है जो उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आती है, वो गोरी भी होती है। भाई हमें तो आज तो कोई नहीं मिली, आप लोग यही सोच रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, वो होती है फिलिपीनिया। उनको बहुत अच्छे से पता होता है और वो सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही होती है, क्योंकि उनको अच्छे से आइडिया होता है कि पाकिस्तानी लड़के वो वाहिद लोग हैं जो कि मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपनी कमाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आती है और उनको इतना छोड़ती है, इतना छोड़ती है ना कि उनको इतना सा भी नहीं छोड़ती कमाने के लिहाज से। ठीक है, उनकी कमाई का 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। उन लड़कों की कमाई से वो अपना घर पाल रही होती है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि लड़की हो और पाकिस्तानी मर्द हो तो वो कैसे नहीं अट्रैक्ट होगा, क्योंकि लड़की के पास बहुत यार होते हैं कि वो जिसको जब चाहे मर्जी इस्तेमाल कर सकती है। और यही वो लड़कियां करती है। फिलिपीनी लड़कियां पाकिस्तानी मर्दों को फंसाती हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेंटालिटी इस तरह सेट कर देती है कि उनके माइंड में ये चीज दिखा देती है कि भाई अगर तुम अपने घर वालों की कॉल पिक करोगे तो वो वही रोना पिटना डालेंगे, तुमसे तुम्हारे सारे पैसे ले लेंगे। तो इस तरह उसकी मेंटालिटी बना देती है कि सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर लगा और वो पाकिस्तानी मर्द ठहरा तो जाहिर बात अपने मजे के ऊपर लगाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी फैमिली से दूर होता चला जाता है। और करते कराते इस सारे सिनेरियो को, इस सारी चीजों को 10 साल गुजर जाते हैं। धोबी का गुस्सा ना घर का ना घाट का। जाहिर बात है 10 साल में मर्द कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बुरा हो जाता है, क्योंकि शादी तो उन फिलिपीनी लड़कियों ने करनी नहीं होती, उनकी पहले से साजिश होती है।